बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल बाइंडिंग वेरिएबल क्या होगा? बाइंडिंग वेरिएबल क्या होगा? इफ द क्वांटिफायर इज यूज्ड ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर क्वांटिफायर यूज हुआ है। क्वांटिफायर दो तरह के हो सकते हैं, हमने पढ़ा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। अब फॉर ऑल एक्स पे क्वांटिफायर यूज हुआ है कि तमाम एक्स ट्रू है, तमाम एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू है फॉर ऑल एक्स के लिए, प्रेडिकेट ट्रू है फॉर ऑल एक्स के लिए, और देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है कि पी ऑफ एक्स ट्रू है, तो दोनों बाउंडेड हैं। एक्स बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट है, और एक्स बाउंड है देयर, क्योंकि इस पर क्वांटिफायर यूज हुआ है। इसकी अक्रंस क्या है? बाउंडेड है। तो बाइंडिंग बाउंडेड वेरिएबल। और फिर इसके बाद हम फ्री वेरिएबल पढ़ेंगे। फ्री वेरिएबल होगा जो फॉर ऑल से बाउंड नहीं होगा, देयर एग्जिस्ट से बाउंड नहीं होगा। अगर अक्रंस पे हमारे पास फॉर ऑल क्वांटिफायर आ गया तो अक्रंस ऑफ एक्स, एक्स की जो प्रेजेंस है वो बाउंडेड है, फॉर ऑल के मत, और देयर एग्जिस्ट से बाउंड है। अच्छा देखें, गर्ल्स कह रहे हैं जैसे हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग वेरिएबल के साथ फ्री वेरिएबल का पिछला क्वेश्चन मैंने आपको जो पेपर सेंड किया उसमें आया हुआ है कि फ्री वेरिएबल बताएं क्या होता है और उसकी एग्जांपल भी बताएं। तो इसी बाइंडिंग के साथ फ्री का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है और वही आपके पेपर का क्वेश्चन भी है। देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स ग्रेटर दैन 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। कोई ऐसा एक एक्स एग्जिस्ट करता है कि जो 0 से बड़ा है और जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है? 5 के। तो जिस तरह हमारे पास अंडर रूट एक्स का अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या है? 5 है। तो एक कोई एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका स्क्वायर क्या है? 5 है। और फॉर ऑल एक्स लेस दैन 0, एक्स क्यूब लेस दैन 0, वो वाला एक्स वेरिएबल देयर एग्जिस्ट से बाउंड था, एंड दिस एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल क्वांटिफायर से बाउंड है। अच्छा, ये फॉर ऑल एक्स लेस दैन 0, एक्स क्यूब इज लेस दैन 0 इम्प्लाई ये भी बाउंड है। सिमिलरली द स्टेटमेंट द वेरिएबल एक्स इज बाउंडेड बाय द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल से ये बाउंड है। गर्ल्स अब अच्छा अच्छा स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर क्या है? द पार्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन का वो हिस्सा विच इज क्वांटिफायर विच टू विच अ क्वांटिफायर इज अप्लाइड इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर। जितने हिस्से पे क्वांटिफायर अप्लाई हुआ है वो क्या है? स्कोप है क्वांटिफायर का। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, और आगे इन्होंने आर अलग से लगाया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स आर ऑफ एक्स। अब जो फॉर ऑल का स्कोप है, फॉर ऑल का स्कोप क्या है? पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। और देयर एग्जिस्ट का स्कोप क्या है? देयर एग्जिस्ट किस पे अप्लाई हुआ है? आर ऑफ एक्स पे। तो फॉर ऑल एक्स बिकॉज जे फॉर ऑल एक्स इन द एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बाउंड है फॉर ऑल से, तो फॉर ऑल का यूनिवर्सल क्वांटिफायर का स्कोप क्या है? पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का स्कोप क्या है? आर ऑफ एक्स। ये आपने पढ़ना है सिंपल। अच्छा, ये बता रहे हैं कि हम दो डिफरेंट एक्स एंड वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते थे। मतलब अगर हमने एक्स एंड वाई यूज़ कर लिया तो पहले के साथ फॉर ऑल के साथ हमने फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, और हमने और देयर एग्जिस्ट वाई ऑल ऑफ वाई। अब वाई के लिए वाई बाउंड है, आर ऑफ वाई बाउंड है देयर एग्जिस्ट से, और फॉर ऑल बाउंड है फॉर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बाउंड है फॉर ऑल से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर से। तो ये स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का स्कोप क्या है? पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर का स्कोप क्या है? आर ऑफ वाई। जो ये फ्री वेरिएबल फ्री एंड बाउंड वेरिएबल के अलग से भी नोट्स थोड़े से बनाए। स्टेटमेंट द फार्मूला इफ द वेरिएबल अकर इन द क्वांटिफायर, अकर इन क्वांटिफायर देन इट वाज बाउंड, देन इट हैज बाउंड अक्रंस।
अच्छा कह रहे हैं फार्मूला इमीडिएटली फॉलोइंग क्वांटिफायर। जो फार्मूला इमीडिएटली जिसके बाद फ़ौरन क्या है, फार्मूला इमीडिएटली फॉलोइंग क्वांटिफायर इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर। कंसीडर द एक्सप्रेशन है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो इस फॉर ऑल का स्कोप क्या होगा, इन अबव एक्सप्रेशन अक्रॉस ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। एक्स दोनों में है, पी ऑफ एक्स में भी एक्स है, क्यू ऑफ एक्स में भी एक्स है, तो ये दोनों बाउंड है फॉर ऑल के सिंबल से, क्योंकि इसमें भी एक्स है। फॉर ऑल एक्स बाउंड है तो पी ऑफ एक्स भी बाउंड है, क्यू ऑफ एक्स भी बाउंड है। तो hence the scope of quantifier for all x is p of x and q of x. Consider the expression। अगली एक्सप्रेशन इन्होंने कंसिडर किया। देखो इधर हमारे पास ना ब्रैकेट थी, एक ब्रैकेट के बाद दूसरी ब्रैकेट भी थी, आपने ब्रैकेट्स भी बड़ी नोट करनी है। अगला है हमारे पास कंसीडर द एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। अच्छा इसको आपने डिफरेंट से पढ़ना है। देखो ये तरह फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इधर अलग है एंड क्यू ऑफ एक्स अलग है। अब फॉर ऑल का सिंबल पी ऑफ एक्स तो बाउंड है, अक्रॉस ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज बाउंडेड, बट क्यू ऑफ एक्स के साथ तो ये नहीं है क्योंकि ब्रैकेट इधर अप्लाई नहीं हुई भी, एक और उधर डबल ये दोबारा ब्रैकेट अप्लाई हुई भी थी, अब इधर ब्रैकेट नहीं है। क्यू ऑफ एक्स बाउंड नहीं है जबकि पी ऑफ एक्स क्या है, बाउंड है। इन अबव एक्सप्रेशन द अक्रंस ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज बाउंड। एक्स की अक्रंस जो है वो पी ऑफ एक्स में तो बाउंड है, एंड क्यू ऑफ एक्स इज फ्री वन। क्यू ऑफ एक्स में एक्स की अक्रंस क्या है, फ्री है। hence the scope of the quantifier for all x का स्कोप क्या है, p of x। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरह आ जाए, इंडिकेट फ्री एंड बाउंडेड occurrence ऑफ द वेरिएबल एंड मेंशन द स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर फॉर ऑल x p of x पाई। अच्छा देखो फॉर ऑल x p of x पाई, देखो x पे तो क्वांटिफायर है x फॉर ऑल p of x पाई, बट y पे तो कोई क्वांटिफायर नहीं है। occurrence ऑफ x इज बाउंड, x की occurrence बाउंड है लेकिन y की occurrence क्या है, फ्री है। तो स्कोप ऑफ द क्वांटिफाई फॉर ऑल एक्स, स्कोप क्या है, पी ऑफ एक्स वाई है, लेकिन इसमें वाई की अक्रंस फ्री है और एक्स की अक्रंस क्या है, बाउंड है, और स्कोप तो ये पूरा पी ऑफ एक्स वाई इकट्ठा चल रहा है। जिस तरह इन्होंने बताया है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स।